नमस्कार। आप सबका इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और वो लोग ज़मीन का काम करने वाले होते हैं या परचून की दुकान, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर भी कह सकते हैं आप, या किचन संबंधित जो सामान होता है, तवा, बेलन, बर्तन, गिलास, मग, इस तरह के जो लोग काम करने वाले होते हैं, वो अक्सर अपनी समस्याएं लेकर आते हैं कि दुकानदारी कम चल रही है, माल नहीं बिक रहा है। इस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। या फिर जो लोग ज़मीन के काम करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, वो लोग अक्सर इस तरह की समस्याएं बताते हैं। मित्रों, इन सारे कामों का, ज़मीन का काम, परचून का काम, किचन का काम, इन सब कामों का जो लॉर्ड होता है, या यूँ कह लीजिए कि इन कामों का जो प्रेरक होता है, वो मंगल ग्रह होता है। तो जिनकी पत्रिका में मंगल थोड़ा-सा खराब होता है, अक्सर उनके सामने ज़मीन का जो काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, किचन संबंधित या परचून संबंधित जो भी दाल, चावल, सब्ज़ी, मसाला, इस तरह की दुकानें होती हैं, इनका काम, जितना इनका मंगल अच्छा होगा, उतना ही इनका काम अच्छा चलता है। और जिनका मंगल अच्छा होता ही है पहले से, तो उनका काम अच्छा चल रहा होता है। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जब हम आदमी परेशान होता है और उसका काम नहीं चल रहा होता है, तो ही वह किसी ज्योतिष के पास जाता है। कभी कभी लोगों की पत्रिकाएं नहीं होती, तो उनको ये नहीं पता होता कि मंगल हमारा खराब है कि मंगल हमारा अच्छा है, तो वो भ्रम में रहते हैं। कुछ लोग नाम से बता देते हैं कि आपका अमुक नाम है, तो आपकी अमुक राशि हुई, तो आप ये वाला नग पहन लीजिए या इस भगवान की पूजा कर लीजिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो मंगल आपका अच्छा है कि खराब है, मान लीजिए आपकी पत्रिका है, तो आप उपाय कर लेंगे कि भाई कमज़ोर है तो हम क्या करना है। लेकिन यदि आपके पास पत्रिका भी नहीं है और आप बहुत परेशान हैं कि हम, मेरे काम में सफलता नहीं मिल रही है, खैर, तो क्या होता है कि वो लोग परेशान हो जाते हैं। हम पहले आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन जिन की पत्रिकाओं में मंगल खराब होता है, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम देख कर ये भांप जाते हैं या पहचान जाते हैं कि इसका मंगल खराब होगा। एक तो ये हो गया कि इस तरह के जो काम कर रहे हैं और उनका काम नहीं चल रहा है, तो समझ में आ गया कि मंगल, हमारे पास कोई आया, उसने कहा कि मैं ये काम करता हूँ गुरुजी, और मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मैं समझ लेता हूँ कि रियल एस्टेट का आदमी है, परचून का है, या क्या कहते हैं, किचन का सामान बेच रहा है, या मंगल जनित और भी जो समस्याएं होती हैं, उसकी वजह से मैंने समझ लिया कि ये काम नहीं होता है। आपने राशियों में देखा होगा, 8 नंबर वृश्चिक राशि, उसके आगे की धनु राशि होती है, जिसका कि मालिक बृहस्पति होता है। मेष राशि, जिसका मालिक मंगल होता है। और 12 नंबर की राशि मतलब कि मीन राशि, जिसका भी मालिक बृहस्पति होता है। और तात्पर्य ये है कि बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर अगल बगल होता है किसी की पत्रिका में, आप देखिएगा, तो अमूमन और लोगों की पत्रिकाओं की अपेक्षा उसका मंगल इतना खराब नहीं हो पाता। ये बात आप समझ गए। अब मान लीजिए जन्म पत्रिका है ही नहीं आपके पास और आप कंफ्यूज हैं कि हम कैसे जाने कि मेरा मंगल अच्छा है कि खराब है, तो आप कुछ सिम्टम देखिएगा। जिसका भी मंगल खराब होगा, उसके चेहरे में कोई ना कोई इंजरी का निशान होगा। बहुत लोगों को यहाँ कटा होता है, कुछ लोगों को यहाँ कटा होता है, यहाँ कटा होता है, या किसी प्रकार का मुंह में ऑपरेशन हो गया हो। बहुत सी बीमारियों में आपने देखा होगा, दाने हो गए, कैंसर हो गया, या और कहीं चोट चपेट लग गई, या दांतों की वजह से कोई सर्जरी करानी पड़ गई। तो अब आप मान लीजिए कि अगर चेहरे में उसके इंजरी का निशान है, तो उसका मंगल अवश्य खराब होगा। अब दूसरा लक्षण क्या है, उसका घर कितनी भी अच्छी मकान बना हो, कितनी अच्छी सीमेंट लगी हो, कितने अच्छे कारीगर लगे हों, लेकिन कहीं न कहीं दीवालों में दरारें आने लगती हैं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है मंगल के खराब होने का। इसके बाद उसका बड़ा भाई है, हो सकता है कि वो बड़ा भाई के लिए जान देता हो, या बड़ा भाई उसके लिए जान देता हो, लेकिन दोनों में संबंध अच्छे नहीं रह पाते। ये भी एक मंगल का बहुत बड़ा साइन है कि आपका मंगल खराब है। तो अब मंगल आपका किसी तरह से भी खराब हो, चाहे पत्रिका के हिसाब से, या आप ये सब ज़मीन, परचून, किचन या कोई काम, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं और आपको
मंगल से संबंधित, जैसे हमने बताया कि चेहरे में कोई इंजरी का निशान, इसका भी खतरा हो और आपने देख लिया है कुंडली हमारे मंगल खराब है, हो सकता है कि अभी तक दिक्कत ना आई हो, लेकिन अगर खराब है तो ये दिक्कत जीवन में अवश्य आएगी। मैं आपको इसी तरह के मंगल के लिए एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। क्या करना है आपको, आप एक मट्टी की छोटी सी कटोरी टाइप की आती है, दिया बोलते हैं, दिवालियों में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, इस तरह की एक कटोरी ले लें और उसमें गुड़ थोड़ा लें और गुड़ को पानी में सान लें और पूरी कटोरी के आसपास ऊपर और नीचे के पूरे हिस्से में गुड़ को लपेट दें या चपेट दें या उसको पूरा कर दीजिए, समझ रहे, लेयर टाइप से पेंट किया जाता है, ऐसे आप गुड़ से उसका पेंट कर दीजिए। इसके बाद 2-3 चुटकी आप शक्कर के दाने डालें और 2-3 चुटकी काले तिल डालें और थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग शहद उसमें डालें। और उस जो दिया हो गया, तो पहले जब आप गुड़ लगाएंगे तो हल्का सा सूख जाएगा, इसके बाद आपको काले तिल, शक्कर और शहद डालना है और उसको ले जाकर आप अपने घर के आसपास कोई ऐसा इलाका ढूंढिए जहाँ पर केले का पेड़ लगाओ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बृहस्पति के साथ अगर मंगल होता है तो अमूमन दुष्परिणाम नहीं देता, फायदा भले अधिक न कराए लेकिन नुकसान भी नहीं होने देता है। तो हमें क्या करना है कि उसी दिया को, जो दियाली थी, उसको ले जाकर किसी केले के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ हल्का सा गड्ढा खोदिए और उस दिया को गाड़ दीजिए और ऊपर से जो गड्ढे के ऊपर फिर आप मट्टी डाल दीजिए। बस आप देखिएगा बहुत जल्द जो आपको मंगल खराब परिणाम दे रहा था वो मंगल अच्छे परिणाम देने लगेगा। जो आपके व्यापार में बाधाएं आ रही थी वो भी स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है तो आप इस प्रयोग को कम से कम 5 मंगलवार जरूर करें, मतलब कि ये प्रयोग आपको मंगलवार को ही करना है। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आल की बटन जो बेल होती है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आपको जो भविष्य में वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार।